उपाध्याय जी चंद्रभान बोल रहा हूँ। कहाँ हो? सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। उपाध्याय जी मत करो तुम, इसे बदमाशी मत करो कि चालान वान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। उपाध्याय जी अति तो बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। कल विस्फोट हो जाएगा नहीं यार। हाँ सर अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो नहीं कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना, उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको आज शाम को नहीं, आज शाम को ढंग का करूंगा, इतना ढंग का इलाज करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। अरे आदमी घर की गाड़ी में चालान बना तू। सर गाली गलौज ना करें प्लीज। तेरी माँ मत समझ में नहीं तेरे को? कहाँ है तू ये बता। आप गाली गलौज ना करें। आप गाली गलौज ना करें साहब। रेटनेस पड़ेगा वो रविंद्र जी। गाली गलौज ना करें आप। अरे आज शाम को जो भरा टोल पे है वो गाली गलौज ना करें। तू मार खागा। चित्तौड़गढ़ की सियासत में इन दिनों एक ऐसा वायरल ऑडियो तहलका मचा रहा है जिसने राजनीति, प्रशासन और सत्ता के रिश्तों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया से पर तेजी से फैल रहे इस ऑडियो में जिले में हलचल मचा दी है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या सच में एक विधायक की गाड़ी का चालान काटना इतना बड़ा गुनाह है कि एक अधिकारी को धमकियां तक दे दी जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से ट्रैफिक चालान से, लेकिन देखते ही देखते ये मामूली कार्यवाही एक बड़े विवाद में बदल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताते हुए आरटीओ इंस्पेक्टर से बात करता हुआ सुनाई देता है। कहता है कि विधायक की गाड़ी का चालान काट दिया गया है और अब उसे धरने की बात हो गई। लेकिन असली विवाद तो तब शुरू होता है जब अधिकारी नियमों की बात करते हुए साफ कह देता है कि चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब यहीं से बातचीत का लहजा जरा बदलने लगता है। पहले दबाव, फिर नाराजगी और फिर कथित तौर पर सीधी धमकी। ऑडियो में सुनाई देने वाली बातचीत के मुताबिक एक शख्स खुद को रविंद्र भूतड़ा बताते हुए आरटीओ अधिकारी से संपर्क करता है और कहता है कि विधायक की गाड़ी का चालान हुआ है। अधिकारी भी जवाब देता है कि अगर चालान हुआ है उसे भरना पड़ेगा। इसके बाद कथित तौर पर विधायक को फोन पर लाइन पर लेने की बात कही जाती है और यहीं से माहौल गर्म हो जाता है। बताया जा रहा है कि फोन पर जो आवाज सुनाई देती है वो खुद को विधायक बताते हुए अधिकारी को फटकार लगाती है। उपाध्याय जी, हेलो, उपाध्याय जी बोल रहे हैं सर? उपाध्याय जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ ना, बोलिए। रविंद्र भूतड़ा बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी, एमएलए साहब की गाड़ी का आपने चालान बनाया था, उसका वो भरना कैसे भरना है? शाह साहब को तो फोन किया तो अजेला खेड़ा में पोकलेन भर के आई थी 2 महीने पहले, जो ऑनलाइन चालान काट दिया आपने चंद्रभान जी का। अच्छा भर दो चालान। ठीक है, मैं दिलीप खटोड़ कह रहा हूँ, आपसे मिलेंगे, है ना सर? है सर? मैं दिलीप खटोड़ को भेज रहा हूँ आपके पास। नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ऑफिस में किशन जी तेली मिलेंगे, शाह साहब मिलेंगे। शाह साहब को आप फोन कर दो, वो तो कह रहे थे 5,000 ही कम होंगे, इसलिए कह रहा हूँ। वो जो भी शाह साहब का है वो है ना। तो आपने कटा तो आप ही भरोगे ना? एमएलए साहब ने बोला बोल दो, वो भर दे रहे, इसको कंसिडर कर दे 0-0। और आप खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ। आप वो भर दीजिए ऑनलाइन चालान, है ना? है सर? आप ऑनलाइन चालान भर दीजिए, तैयारी तो साथ में लीजिए, है ना? चालान भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर। 1 मिनट खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, उससे बात करेंगे आपसे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. भाई साहब, जो गाड़ी को चालान कटे, उपाध्याय जी लाइन पे है, ये कह रहा आप चालान भरो। उपाध्याय जी चंद्रभान बोल रहा हूँ। कहाँ हो? सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। उपाध्याय जी मत करो तुम, इसे बदमाशी मत करो कि चालान वान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। मैं कैसे भरूँ सर चालान? मैं भरूँ सर ये चालान? क्या बोला आपने? मैं भरूंगा सर ये चालान। अभी कहाँ हो आप? मैं घर पे हूँ सर। घर कहाँ है आपका? यहाँ आरके कॉलोनी में। आगे कॉलोनी? जी सर। उपाध्याय जी अति तो बहुत ज्यादा कर रहे हो यार। कल विस्फोट हो जाएगा नहीं यार? हाँ सर अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो नहीं? कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना, उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको आज शाम को नहीं, आज शाम को ढंग का करूंगा, इतना ढंग का इलाज करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। पहले भी आप एक बार मेरे से बदमाशी कर चुके हो गंगा टोल पे वहाँ, और फिर मेरे को मिले तो मैंने आपको छोड़ा था, इसलिए मैं पूरा नहीं अंत में पाल रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ मत करो, बदमाशी मत करो।
नौकरी करनी है नौकरी ढंग से कर लो। सर मैंने चालान आवाज बनाया, आ रही है? नौकरी सर मैंने चालान बनाया, मैंने क्या गलत किया? अरे आदमी घर की गाड़ियों में चालान बना तू? सर गाली गलौज ना करें प्लीज। तेरी माँ मत समझ में नहीं तेरे को? कहाँ है अभी तू ये बता? आप गाली गलौज ना करें, हेलो आप गाली गलौज ना करें साहब। रीटनेस पड़ेगा वो रविंद्र जी। गाली गलौज ना करें आप। हैं? अरे आज शाम को ये 12 टोल पे है, वो आप याद सर कर गाली गलौज ना चारों से। तू मार खागा, तू मार खागा ये कन्फर्म किया तू मोबाइल में नोट कर दे, तू जरबा खागा। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? तेरे को आवाज आ रही है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। चलो सवाल उठता है, मेरी खुद की गाड़ियों का चालान कैसे कर दिया? अधिकारी बार बार यही कहता है कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और नियम के मुताबिक चालान किया है, लेकिन ऑडियो में आगे जो बातचीत सामने आती है उसने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। बेबाक राजस्थान इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और यहाँ पर जिन विधायक का नाम लिया जा रहा है वो है चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या। दोस्तों, कथित तौर पर फोन पर अधिकारी को चेतावनी दी जाती है, जिस दिन तुम मुझसे ढंग से मिल गए उस दिन मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा कि सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, बातचीत में कथित रूप से गंगरार टोल नाके पर मारपीट की धमकी देने जैसी बातें भी सामने आती है। अधिकारी बार बार कहता सुनाई देता है कि गाली गलौज मत कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ से बार बार कथित तौर पर धमकियों का सिलसिला जारी ही रहता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह भी है कि इस वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। न तो संबंधित अधिकारी ने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया है और न ही विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की तरफ से इस ऑडियो को लेकर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है या खंडन सामने आया है। लेकिन राजनीति में यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की कड़ी आलोचना की है और सवाल उठाया है कि अगर ये ऑडियो सच है तो क्या जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर हो गए हैं? सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऑडियो असली है तो ये प्रशासन पर दबाव बनाने की गंभीर कोशिश है, वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में विधायक और अधिकारी के बीच ऐसा विवाद हुआ है? क्या ये ऑडियो असली है या फिर किसी ने सियासी खेल के तहत इसे वायरल किया है? अगर ऑडियो असली है तो फिर कानून और सत्ता के बीच ये टकराव आखिर किस दिशा में जाएगा? चित्तौड़गढ़ की सियासत में उठे इस ऑडियो बम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब सबकी नजर एक ही बात पर टिकी है, क्या इस वायरल ऑडियो की सच्चाई सामने आएगी या ये मामला भी राजनीति की धूल में कहीं दब कर रह जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।